अहमदाबाद में एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किया गया है। गुजरात एटीएस ने कल अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जांच की जाएगी। एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों की पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं लगातार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पहुंचकर जमीनी स्थिति का आकलन किया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति से मुलाकात की अस्पताल पहुंचकर। अहमदाबाद विमान हादसे में जो एक शख्स जिंदा बचा है, इस शख्स का नाम विश्वास कुमार रमेश। हादसे में बचे शख्स के सिर और पैर में चोट लगी है। इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश ने कहा, मुझे पता नहीं मैं कैसे बच गया। पीएम मोदी ने इस भयावह घटना में घायल हुए अन्य लोगों से भी अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जाकर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। कहा, यह कल्पना से परे है कि विजय भाई हमारे बीच में हैं। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। हादसे में एक ही यात्री बच पाए। विमान टेक ऑफ के 2 मिनट के भीतर ही बिल्डिंग से जा टकराया और फिर आग के बड़े गोले में तब्दील हो गया। बड़ी तबाही। ये एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर विमान था 787। इसमें चालक दल के सदस्यों समेत 242 लोग सवार थे। पहली बार कोई 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे में एक शख्स जिंदा बचा, जैसे कि आपको जानकारी दे रहे हैं। इनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। हादसे में बचे शख्स का वीडियो कल ही सामने आ गया था, जो कि लगातार आपको हम दिखा भी रहे थे। इनको चोट लगी है, अस्पताल में इलाज जारी है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और ऑपरेशन खत्म होते होते अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम उन्होंने कई मीटिंग भी ले ली है, जायजा भी ले लिया, अधिकारियों से बातचीत भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। यह विमान अहमदाबाद से 1:38 लगभग 26 सेकंड पर उड़ा था। इस बोइंग 787 में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर ही विमान का संपर्क टूट गया था। दोपहर 1:38 पर संपर्क टूटा और उसी वक्त विमान 625 फुट की ऊंचाई पर मौजूद था। अहमदाबाद से दोपहर में उड़े एयर इंडिया के विमान AI 171 को लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पहुंचना था। इस विमान में जो मुसाफिर सवार थे, उसमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। वहीं पायलट्स ने मेडे संदेश भी भेजा। मेडे, जो आमतौर पर किसी पायलट की आखिरी पुकार या गुहार मानी जाती है, एटीसी ने इसे सुना और जवाब भी दिया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वक्त नहीं था। मेडे पायलट की तरफ से दिया गया वो इंडिकेशन या साइन होता है कि आप बाकी काम छोड़ दें, हमारी मदद करें, जिंदगी खतरे में है। अहमदाबाद विमान हादसे में बीजेपी नेता विजय रूपाणी का निधन हुआ है। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विजय रूपाणी गुजरात बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। वो गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 2016 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। विजय रूपाणी आरएसएस के प्रचारकों में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान 11 महीने जेल काटी थी। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जबकि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनका जाना न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति। क्रैश हुए विमान में कुल 242 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 230 पैसेंजर्स थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। 230 मुसाफिरों में से 2 नवजात बच्चे शामिल थे। वहीं जो सीनियर पायलट थे सुमित सबरवाल को 8,200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, लंबा चौड़ा, जबकि उनके सहयोगी क्लाइव कुंदड़ को 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। क्रैश हुए विमान में क्रू मेंबर्स अपर्णा महाडिक थी। उनके पति भी एयर इंडिया में पायलट हैं।
जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें 2 क्रू मेंबर्स मणिपुर की थीं, लामनुनथेम सिंगसन और नगानथोई शर्मा। लामनुनथेम सिंगसन कुकी समुदाय की थी और नगानथोई शर्मा मैथई समुदाय की। विमान हादसे की खबर मिलते ही नागनथोई शर्मा के घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वो बीजे मेडिकल कॉलेज की है और उस वक्त वहां मौजूद 4 यूजी छात्रों और एक पीजी रेजिडेंट की जान चली। दुर्घटना के वक्त कई छात्र और डॉक्टर्स अंदर मौजूद थे। हादसे के वक्त के कई भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। छात्रावास की दीवारें ढह चुकी हैं और कुछ कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। इस हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 40 छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। उनको पास के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सीनियर डॉक्टर्स के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पर भी असर पड़ा है, जो एक रिहायशी इलाका भी था। विमान का कुछ हिस्सा ब्लॉक पर गिरा। कुछ घायलों को आईसीयू में भी एडमिट कराया गया है। कुछ सीनियर डॉक्टर्स के रिश्तेदार भी इस हादसे में घायल हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कुछ मेडिकल छात्रों की हालत नाजुक है। ये लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। हादसे की जगह से जो शव मिल रहे हैं उनमें से कुछ तो इतने ज्यादा जले हुए हैं कि उनको पहचानना तक मुश्किल है। हादसे में जख्मी लोगों को तो अस्पतालों में लाया ही जा रहा है। शव को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में ले जाने का कार्य चल रहा है। हादसे में जख्मी 50 घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। सभी मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि सिविल अस्पताल के ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। वो अपनों की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में दाखिल करवाए गए लोगों से इलाज का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, भले ही वो विमान के मुसाफिर हों या उस कॉलेज के छात्र जिससे विमान टकराया। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल के उनके परिजनों के डीएनए सैंपल लेने की व्यवस्था है। जबकि केंद्रीय विमान मंत्री राममोहन नायडू अहमदाबाद की क्रैश साइट पर पहुंचे। राहत और बचाव इंतजामों का जायजा लिया। वो अहमदाबाद में हुए राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे थे। वो डीजीसीए, एएआई, एयर इंडिया, एनडीआरएफ के साथ स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी जरूरी इंतजाम भी करने में लगे हुए हैं।